हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी आभा वर्धन। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 8। ठीक है, वर्कशीट नंबर 8 आपका विषय है गणित, कक्षा 6। तिथि आपकी 20 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम। ठीक है, आज का आपका टॉपिक है अपनी संख्याओं की जानकारी, सन्निकटन। इससे पहले हमने किया था कि अपनी संख्याओं की जानकारी, इसका बेसिक हमने किया था सन्निकटन का। अब सन्निकटन योग की समझ कि सन्निकटन हमने अलग अलग शब्दों को निकाल तो लिया, अब इसको अगर हम जोड़ते हैं तो हम कैसे इसको करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ कहा है श्रीमती देवसेना 2000 रुपये में अपने बच्चों के लिए कुछ उपहार खरीदने के लिए बाजार जाती हैं। ठीक है, दो उपहार जो उन्हें पसंद आए उनकी कीमत 1175 और 449 है। क्या आप समझते हैं कि श्रीमती देवसेना के पास इन दो उपहारों को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा है? तो देखो अलग अलग दो उपहार जो हैं उनके अमाउंट दे रखे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या कर रखा है, दो तरीके दिखा रखे हैं उनको जोड़ने के कि कैसे दो अलग अलग तरीके से उनको देखा गया है, कैसे सन्निकटन को समझा गया है। अब देखिए इसमें कहा है अमरेंद्र और कटप्पा ने निम्नलिखित तरीकों से कुल लागत का अनुमान लगाने की कोशिश की। ठीक है, तो अमरेंद्र द्वारा किया गया हल, अमरेंद्र ने क्या किया कि जो उसको क्या करा, सैकड़े में निकटतम किया, सैकड़े में। ठीक है, तो आपके पास 1175 है, 1175 है, ये किसके ज़्यादा नज़दीक है? ये 200 के ज़्यादा नज़दीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, 1200। क्या हो गया, 1000 तो पहले से था ही, 200 और है 1200। ठीक है, इसी तरीके से जब उसके पास 449 है, 449 50 से तो छोटा हो गया। ठीक है, 450 से छोटा हो गया, तो ये किसके ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाएगा, 400 के। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाता है, 400। ठीक है, ये 400 आ गया, इसको हम जोड़ देंगे तो हमारे पास आ गया 1600। लेकिन कटप्पा क्या करता है, कटप्पा आकलन करता है उसका हजार में। कटप्पा क्या करता है, हजार में आकलन करता है। तो अब हजार में करने के लिए हमारे पास है 1175। ठीक है, अब हजार में आकलन करने के लिए हम क्या करते हैं, हजार और इस तरफ 2000। ये हमारा क्या है, 1500 से अगर छोटा होगा तो वो उसके लिए सन्निकटन हमारा क्या लग जाएगा, हजार। अब 1175 तो 1500 से बहुत छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या आ जाएगा, हजार आकलन। कटप्पा ने क्या किया, हजार में आकलन कर लिया। ठीक है, अब परेशानी कहाँ गई कि जब उसने 449 का निकटतम हजार देखा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, देखो जीरो से हजार वाले की लाइन में आएगा 400। ये 500 से छोटा है, तो 500 से छोटा है तो जीरो के पास पहुंच जाएगा, तो इसका सन्निकटन मान कितना हो गया, जीरो। अब ऐसा करने पर उसका आंसर कितना आता है, हजार आता है। अब इन दोनों में तो बड़ा फर्क आ गया, 600 रुपये का फर्क आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके बाद क्या करेंगे, देखिए अब आप ये बताइए कि जो अमरेंद्र हैं और कटप्पा है, ठीक है, उन्होंने जो अनुमान लगाया था क्या वो ठीक था, किसका ज़्यादा सही था, अमरेंद्र का। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर अमरेंद्र के 1600 रुपये होते हैं और कटप्पा के 1000 होते हैं। अगर देवसेना कटप्पा की बात मानते हुए 1000 रुपये लेकर बाजार से निकले तो उसको तो दिक्कत हो जाएगी, 600 रुपये वो कहाँ से लाएगी। क्यों, क्योंकि अगर हम साधारण तरीके से देखें 1175 को हम उसमें 449 जोड़ देते हैं तो कितना होता है हमारे पास, 9 और 5 14। ठीक है, 7 4 11 और 1 12, 4 2 6, 1624 रुपये। अब ये तो कटप्पा के अकॉर्डिंग तो फंस जाएगी देवसेना। ठीक है, तो किसके अकॉर्डिंग ज़्यादा ठीक रहेगी वो, अमरेंद्र के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान दें। तो किसका अनुमान ज़्यादा ठीक है, अमरेंद्र का। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि अनुमान उचित और तार्किक होना चाहिए, अनुमान आपका उचित होना चाहिए। कोई कठोर नियम नहीं है, लेकिन सटीकता की आवश्यकता पर निर्भर करता है। कोई कठोर नियम है नहीं कि आप ऐसे ही करेंगे, लेकिन ये देखेंगे कि किसके थ्रू कम गलती होगी, कौन ज़्यादा सटीक है। ठीक है, आकलन की कितनी जल्दी ज़रूरत है, आपके क्लास में भी होता होगा, जो कितनी ज़रूरत होती है, जो बहुत जल्दी आंसर दे देता है किसी भी चीज़ का, माना जाता है कि वो उसका मेंटल मैथ्स बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आकलन आपका क्या है, जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है। ठीक है, जितनी स्पीड होगी उतना आपके लिए अच्छा है।
इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अमरेंद्र द्वारा दिया गया आकलन अधिक सटीक अनुमान है, क्योंकि यह अधिक उचित और अधिक तार्किक है। ठीक है, अब देखिए योग का अनुमान लगाना। अब क्या करना है, योग का अनुमान लगाना कि आपको ये योग करने को कहा है कि इन दोनों को जोड़ दो, तो आप अंदाज़ा कैसे लगाओगे? अच्छा, 18,891 है, उसमें 4,201 जोड़ना है, तो कितना होगा? आप ऐसे ही मुँह जुबानी अगर आपको बताना हो तो इसका क्या कर देंगे, देखो जो छोटी वैल्यू है ये 4,000 है ना, हम क्या करते हैं, ये 18,000 है, हम इसका हज़ार में आकलन कर लेते हैं। ठीक है, अब 18,891 है, उसका निकटतम हज़ार कौन सा है? 18,000 के बाद कौन सा हज़ार आता है? 19,000। क्यों 19 क्यों लिया हमने आगे वाला? क्योंकि ये 891 है, 500 से बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया? 19,000। ऐसे ही 4,201 है, 201 500 से छोटा है, तो हम किस हज़ार के पास पहुंच जाएंगे? 4,000 के पास, तो ये हो गया 4,000। अब 19,000 और 4,000 को हमने जोड़ा, कितना आ गया? 23,000। ठीक है, अब यहाँ पर हम अनुमान लगाते हैं 429 प्लस 8,691। अब यहाँ पर छोटी संख्या है हमारे पास 429, तो हम सैकड़े में आकलन कर लें। ठीक है, तो 429 का निकटतम आकलन क्या हुआ? 400। ठीक है, 8,691 का निकटतम आकलन क्या हुआ? ये 691 है, ये तो 500 से ऊपर हो गया, इसका मतलब ये 700 पर पहुंच जाएगा, तो ये कितना हो गया? 8,700। इनका हमने योग किया तो कितना आ गया हमारे पास? 9,100। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें अंतर का अनुमान लगाना होगा तो हम क्या करेंगे? अनुमान तो हम लगा लेंगे, लेकिन हम उन दोनों को घटा देंगे संख्याओं को। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 9,876, 6,789। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 9,000 और 6,000 की बात है, दोनों हज़ार में, तो हम क्या करते हैं? हज़ार में आकलन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हज़ार में आकलन करने पर क्या होगा? 9,800, 800 500 से बड़ा हो गया, तो हम 10,000 पर पहुंच जाएंगे सीधा। यहाँ पे 6,700, 700 भी 5 से बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये हम कहाँ पर पहुंच जाएंगे? 6,000 से अगले हज़ार पर, 7,000 पर। तो 10,000 प्लस 7,000, 10,000 में से 7,000 घटा देंगे तो कितना आ गया? 3,000। ठीक है, इसी तरीके से हम अगला अनुमान लगाएंगे। अगला अनुमान है हमारे पास 90,476 और 10,241। अब इसमें देखिए ये 90 और 10,000 है, दोनों 0 0 वाले हैं, तो हम क्या करते हैं? हमारी कैलकुलेशन कब आसान होती है? जब इसमें जितनी जीरो आ जाए उतनी हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर सैकड़ों में आकलन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ 476 है, यहाँ 241 है, हम इनका आकलन कर देते हैं, बाकी तो हमारे पास दोनों आसान ही है चीज़ें। 90 और 10 सीधा 10 हो जाए, 90 और 10 कितना हो जाए? सीधा 100 हो जाएगा, तो हमारे लिए आसान हो जाती है। या 90 में से 10 घटा के आसानी से हमें 80 मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? हम यहाँ आकलन करते हैं 476 है, 476 किसके ज़्यादा नज़दीक है? 500 के। तो हमारा पहला क्या हो गया? 90,500। 241, 241 किसके ज़्यादा नज़दीक है? 200 के, तो इसलिए अगला हमारा क्या हो गया? 10,200। ठीक है, हमने 90,500 में से 10,200 घटाया, तो देखो 500 में से 200 घटाने पर कितना मिलेगा हमें? ठीक है, 5 में से 2 गए, 500 में से 200 घटाने पर 300 मिलेगा, और 90 में से 10 घटाने पर 80 मिलेगा, तो 80,300 हमारे पास आ गया। ठीक है, अब ये है कि ये आपको करने हैं। ठीक है, आओ करें। हमें कहा है अनुमानित योग ज्ञात कीजिए। अब 841 है और 181 है। ठीक है, अब हमें क्या करेंगे? दोनों सैकड़ों में, तो हम इसको सैकड़ों में अनुमान लगा लें। 841 है, 841 के ज़्यादा नज़दीक क्या है हमारे पास? 841 के ज़्यादा नज़दीक हमारे पास क्या है? 800। क्यों? क्योंकि 41 क्या है? 50 से छोटा हो गया, तो ये 800 की तरफ ज़्यादा रहेगा। ऐसे ही आपके पास 181 है, 181 जो है वो किसके ज़्यादा नज़दीक है? 200 के, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 1000। ठीक है, आप इसको कैसे चेक करेंगे कि आपने सही लगाया है कि नहीं लगाया? 1 और 1 2, 8 और 4 12, 8 और 2 10, तो 10,022 है, सॉरी 1,022 है। 1,022 किसके ज़्यादा नज़दीक है? 1,000 के। ठीक है, हो गया आसानी से आपका ये। अब देखिए इसी तरीके से हम इसका अगला पार्ट करेंगे। अगले पार्ट में हमें कहा है 2400, दूसरा 6,891। 2400 में ऑलरेडी आपके पहले से 2 जीरो हैं, तो आप इसको सन्निकटन मत करिए। ठीक है, इसको आप 2400 का 2400 रहने दीजिए। ठीक है, अब ये है 6,891। अब 6,891 में हम अगर सैकड़ों पे आकलन करते हैं, सैकड़ों पे आकलन करने पर हम क्या कर सकते हैं?
891 किसके ज़्यादा नज़दीक है? 900 के। ठीक है, तो हम इसको क्या कर देंगे? 6900। अब यहाँ पर 0 0, 9 और 4 13, 6 और 3 9, कितना आ गया? 9300। ठीक है, ये आप इस तरीके से कर सकते हैं, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, आप बस जो भी तरीका अपनाएं, आप क्या करें, इसको पहले साधारण जमा करके ये देख लें कि कौन सा तरीका आपका इस साधारण जमा के पास आ रहा है। जो पास आ रहा है वही आपका सही आकलन होगा। ठीक है, अब देखिए अगला है हमारे पास 9875 और 5478। अब 9000 और 5000 दोनों हमारे क्या है? हज़ार में आगे, तो हम क्या कर लें? हज़ार पर आकलन कर लें। 9875 है, ये किसके ज़्यादा नज़दीक है? अगले पर। 9000 से अगला हज़ार क्या है? 10,000। ठीक है, ऐसे ही 5478, 5478 जो है आपका, उसका अगला हज़ार तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये 478 है, 500 से छोटा है, तो ये हम किस पे कर देंगे? 5000 पर। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 15,000। समझ आया? इसी तरीके से अगला हम करेंगे। अगला हमारे पास क्या दे रखा है? हमें अनुमानित अंतर ज्ञात करना है। क्या करना है? अंतर ज्ञात करना है। हमें कहा है 8299 माइनस करना है उसको 5000। ठीक है, अब 5000 हमारे पास ऑलरेडी 5 के बाद 0 है, इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करें? हज़ार में ही आकलन कर लें अपना। जैसे ये हमारे पास 5000 है, ये हमारे पास 8000 है, तो हम इसका अगर हज़ार में आकलन करते हैं तो 8299 किसके ज़्यादा नज़दीक है ये? या आप ऐसे देखें, इसमें हम और ज़्यादा हमारा सटीक क्या होगा? 299 है, 299 के तुरंत बाद क्या आ सकता है? 300। तो अगर मैं इसको 8300 लिख दूँ और ये हमारे पास क्या है? 5000। तो अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये 0, 3 में से 0 गए तीनों, 8 में से 5 गए 3, ये कितना आ गया? 3300। ठीक है, तो ये हमारा ज़्यादा सटीक अनुमान है। ठीक है, इसी तरीके से आपको अच्छे से खुद से प्रैक्टिस कर करके हर एक चीज़ को देखना है, ये प्रैक्टिस वाला ज़्यादा होता है आपका मैथ्स। ठीक है, अगला है हमारे पास 9999 5421। ठीक है, अब 9999 के तुरंत बाद क्या आ जाएगा? 10,000। तो हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें सीधा पता चल गया है कि हमें हज़ार में आकलन करना है। ठीक है, तो वो 10,000। ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा बेहतर इसमें कुछ नहीं हो सकता था। 5441, जब हमने इसमें हज़ार में आकलन किया तो यहाँ भी हज़ार में करना पड़ेगा। 421 जो है, 5421, 421 जो है वो हमारा किसके? अगर हम 100 का आकलन करते हैं, 0 और देखो 400 और 500, तो ये 450 से छोटा है 421, तो ये किस पर जाएगा? 400 पर। तो कितना हो जाएगा हमारा? 5400। ठीक है, या सॉरी, ये हमने 100 पे नहीं करना था बेटा, 1000 पे करना था। ठीक है, ये हमारा 5441 किसके 421 किसके ज़्यादा नज़दीक आया? 5000 के। ठीक है, तो 10,000 में से 5000 गए 5000। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। ऐसे ही हमारा अगला है अगला हमें कहा है 2541 माइनस 524। तो अब देखो, एक आपका 500 में है, एक आपका 1000 में, तो हम इसे 100 पर आकलन कर लें, सैकड़े में आकलन कर लेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा आसान है, क्योंकि अगर वही है कटप्पा वाली गलती हो जाएगी। अगर इसको हमने 100 वाले पर किया, 1000 वाले पे किया, तो ये तो कटप्पा वाली गलती हो जाएगी। ये किस 1000 के ज़्यादा नज़दीक है? 524 से 550 से कम है तो 0 हो जाएगा, तो कटप्पा वाली गलती तो नहीं करनी है। तो हम क्या करते हैं? इसका सैकड़े में आकलन कर लेते हैं। तो 541 किसके ज़्यादा नज़दीक है? 500 के, तो ये कितना हो जाएगा? 2500। 524 किसके ज़्यादा नज़दीक है? 500 के, तो इसमें से हम 500 घटा देंगे। 2500 में से 500 गए 2000। ठीक है, समझ आया सबको अच्छे से? आप इस तरीके से इन सवालों की बहुत प्रैक्टिस करेंगे और आप कोशिश करना मेंटल मैथ्स करना इनके आधार पर। ठीक है, तब आपका ज़्यादा एस्टिमेशन आसान होगा। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या बोला है? आकलन की कितनी जल्दी ज़रूरत है। ठीक है, तो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो आएगा नहीं। ठीक है, तो आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है,
तो आपको अगर वीडियो ठीक लगी है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। आप अपने डाउट्स कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है आप अपने डाउट्स कमेंट में लिख दें, मैं जवाब ज़रूर दूंगी। ठीक है, आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी आपकी हेल्प कर सकें। जैसे आप अभी सब कुछ ऑनलाइन ऑनलाइन चल रहा है, तो आप उनको ये वीडियो शेयर करें, बोल दें कि आप भी देखो मैं भी देखता हूँ, फिर एक दूसरे से सवाल करेंगे। ठीक है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप पुरानी वर्कशीट्स और आगे आने वाली वर्कशीट्स को देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।